अरे सर दे रहा है दुरुस्ता याद आ गया, वरना मैं अभी कनेक्शन बिठा रही थी कि एम से कौन सा दलित है। सुन लीजिए ना, एम से कौन सा दलित आता है, मैं कनेक्शन बिठा रही थी, आपने क्लियर कर दिया सर, थैंक यू सो मच, आपने कम से कम क्लियर तो कर दिया। एम फॉर मजलिस लास्ट में याद तो आ गया आपको। शिवम त्यागी जी, ये लड़ाई देखकर फिर मैं कह रही हूँ मजा आ रहा है आपको बहुत ज्यादा? आनंद एकदम, बस अकेलापन फील हो रहा है कि हमारी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अरे भैया रुक जाओ, बोलने दे, मैं बीच में नहीं बोला। देखिए एक तो बड़ी पता दुविधा क्या है, अरे भैया रुक जाओ भाई, सबकी आवाज डाउन बोले। देखिए एक तो दुविधा क्या है कि पता है क्या, मैंने आधे घंटे की डिबेट कर दी इस बात को देखते हुए कि एमएच खान बीएसपी की तरफ से होंगे। आजाद भारत और एमएच खान साहब की उम्र में 2-4 साल का ही फर्क है, लेकिन उस उम्र में भी प्रवक्ता चाहिए। मतलब कमाल बात हो गई भाई साहब, एकदम बिल्कुल कमाल बात हो गई। मतलब आमिक जमाई पूरे नहीं पढ़े, कुरैशी जी पूरे नहीं पढ़े, एमएच खान साहब को भी ले आए, अरे गजब हो गया। अब आते हैं संभल पर। अरे रुकिए भाई, देखिए ज्यादा जोर से बोल दिया, खांसी आ गई, धीरे धीरे बोलो भाई, नहीं नहीं प्लीज धीरे धीरे बोलो। अरे धीरे धीरे, मुझे फिक्र है, आपकी चिंता हो रही है। अरे भाई अखिलेश, अरे भाई मुझे चिंता, मतलब चिंता भी ना करो भैया, आजाद भारत और एमएच खान की उम्र में 2-4 साल का फर्क है, धीरे बोलो। संविधान के ये लोग फिर देखो भाई नाराज, हिंदू मुसलमान एक तो इनको बुजुर्ग होने की वजह से मैं इज्जत दे रहा हूँ, ऊपर से बोलने नहीं दे रहे, रोकने ना प्लीज, मैं उनके बीच में नहीं। एमएच खान जी संभल पर जवाब ले लीजिए, संभल पर जवाब चाहिए। अरे रुकिए संभल पर जवाब, एक सेकंड, संभल पर जवाब उसके बाद बोलेगा। ये संभल पर बोल रहे हैं आपने, चूंकि मुद्दा उठाया। अब आपने कहा संभल, आपने कहा कि संभल में कहा गया कि 5-5 लोगों को नहीं, ये पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। अरे पर्सनल नहीं चाहिए, क्या आपकी उम्र आजाद भारत के बराबर नहीं है? 2-4 साल का ही फर्क है कि नहीं है? अरे और पर्सनल क्या? अरे मेरी उम्र जितनी है उतनी है, उसमें नाराजगी क्या है? जा सकते हैं ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा, भगवान ये म्यूजिकल चेयर खेलना बंद नहीं करते नेता भाई, गजब है। तो रोकिए, आज मैं वहां बैठा हूँ तो समाजवादी पार्टी की बात रखूंगा, जिसमें हिंदू सर आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, बराबर से हक दिया, आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं नेता आज कहीं है, कहीं और हो जाएंगे अगले दिन, हम जानते हैं सर, हमें आदत है। शिवम त्यागी जी को शायद आदत नहीं है, तो उनको थोड़ा अटपटा लगा। पर्सनल नहीं होगा, मैं बिल्कुल पर्सनल नहीं होऊंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं आपका सम्मान करता हूं, मुझे आपकी चिंता है, हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूं कि नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा। नहीं मैं जानता हूं, अरे बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। राजनीतिक विश्लेषक बन के आते थे, अरे भाई बोलने कर रहे थे, बाद में बीजेपी। देखिए मैं आप पर ऐसी है, देखिए मैं गलत मत करिए, संविधान के हिसाब से अरे रुकिए, भारत का संविधान जो कहता है तार छेड़ दिए ना, जिससे हर्ट हो गए एमएच खान साहब, और इस देश का सबसे बड़ा नेता आ गई आपकी बात, माननीय अखिलेश बात आ गई एमएच खान जी। मुझे आपके पास करवानी पड़ जाएगी, थोड़ा रुक जाए। आपने आपत्ति दर्ज करवा ली, अब बोले शिवम। मैं बिल्कुल आप पर निजी कमेंट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल आप पे नहीं करूंगा, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़कर आपको यही कहना चाहूंगा कि इस उम्र में जोर से खांसने से भी क्या हो जाता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, प्यार से बात कर लेते ना एक एक करके। थैंक यू। अब आगे आता है, इन्होंने कहा कि भाई संभल में 5-5 लोगों को नमाज पढ़ने की जरूरत, फिर नाराज हो गए भाई। संभल में के लिए क्या मतलब होता है? जानबूझ के नाराज कर रहे हैं शिवम। अरे मैं लेकिन अपनी बात तो रख लो, वो भी तो मुझे खूब नाराज कर रहे थे, क्या मैंने कुछ कहा? उनकी उम्र की चर्चा करना, तुमसे ज्यादा बात कर सकता हूं भैया, तुमसे ज्यादा नॉलेज है मुझे। नहीं आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? अरे सब कुछ है आपको मुझसे ज्यादा, तभी तो मैंने कहा कि आपकी उम्र आजाद हिंदुस्तान के बराबर है। रुक जाइए प्लीज, बोलने दीजिए ना मुझे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, शिवम बोलेंगे, एक सेकंड रुके, मैं सबकी आवाज डाउन करवा रही हूँ, सिर्फ शिवम बोलेंगे। मैं एक बात कह देती हूँ शिवम, अगर आपत्ति है एमएच खान जी को कि आप उनकी उम्र की बात करें तो प्लीज ना करें। ठीक है, नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ना करें, ठीक है जी। एमएच खान जी को 18 साल का युवा ट्रीट किया जाना चाहिए। धन्यवाद। अब आपने कहा 75 से दिक्कत है तो 18 बोल देता हूँ, चलिए ठीक है, अब आगे आता हूँ। थैंक यू। अरे भाई साहब ये तो बहुत नाराज, दोनों ही जगह खुश नहीं है, बताइए 18 में भी 78 में भी। थैंक यू। आप इनकी 10 सेकंड के लिए आवाज रोकिए, अपनी बात खत्म कर देता हूं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एमएच खान जी ने कहा कि जिस तरीके से संभल में खास तौर पर 5-5 लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कहा गया, क्या वो बिल्कुल ठीक था? एक चीज मुझे बताइए, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, कैलकाटा में, बीरभूम में, वहां पर जब हमें रामनवमी के लिए जुलूस निकालना था, वहां पर कोई दंगे नहीं थे, वहां पर कोई परेशानी नहीं थी। जब दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन का विषय आया और सेम टाइम पर ईद पड़ गई, तो दोनों पर नमाज पढ़ने के लिए कह दिया गया कि आप पहले पढ़ लीजिए और जो विसर्जन है वो 2.5 घंटे से डिले हो सकता है, उसकी आवश्यकता नहीं थी। वहां पर खास तौर पर संभल में स्थितियां ऐसी नहीं थी। और इन्होंने एक चीज और कही कि धर्म के नाम पर राजनीति करती है भाजपा। एक चीज बताइए, मुलायम सिंह यादव ने एक रैली में कह दिया था कि मैंने आपके लिए, यानी कि मुसलमानों के लिए हिंदुओं पर, कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी, मैं क्या कर सकता था? और एक रेफरेंस और दे रहा हूं, आए दिन अखिलेश यादव इस देश के पत्रकारों की जाति पूछते रहते हैं। अरे जात बताइए, जात बताइए। एमएच खान की जाति पता है क्या हमें किसी को? नहीं पता। झूठ बोल के जनता को अरे भाई साहब, ये नए
पुरानी उम्र में नए नए प्रवक्ता जो बने हैं, अब आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है आप अच्छा बोलते हो। तो जो कहिए सजा ये देखिए भाई, गजब हो गया। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं सर? इतना गुस्सा अखिलेश जी, ये क्या कर दिया आपने, बताइए। आप पे पहले मुस्लिम प्रवक्ता कम थे क्या कि अब इस उम्र में भी इनको दौड़ा रहे हैं? बताइए, उचित नहीं है।